नाज़रीन, सियालकोट जलसे में इमरान खान साहब का कहना है कि मेरी जान को शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हैं और मुल्क में और मुल्क से बाहर इस हवाले से एक मुकम्मल तौर पर प्लान तरतीब दिया जा चुका है कि मुझे पर्दा स्क्रीन से हटा दिया जाए। नाज़रीन, उनका ये भी कहना है कि मैंने इस हवाले से बाकायदा एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करवा कर रख दी है और उसमें इस साजिश में मुलव्वस तमाम नाम जो मेरी हुकूमत को गिराने में मुलव्वस थे और जो इस मुझे पर्दा स्क्रीन से या मेरी जान लेने के दरपे हैं, उनके नाम लेकर मैंने एक महफूज तरीन जगह पर रख दी है ताकि अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो जो है उसको मंजर आम पर लाया जाए। नाज़रीन, मैं काफ़ी दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से ये चीज़ सुनता आया हूँ कि इमरान खान की जान को जो है ना शदीद किस्म का ख़तरा है और 31 मई तक उनको कत्ल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नाज़रीन, अगर ये बात किसी भी हद तक दुरुस्त है तो हमारे जो तमाम इदारे हैं उनको इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान को अगर कुछ होता है तो लाजमी तौर पर हमारे मुल्क के जो हालात हैं उस पर बराह रास्त असर पड़ेगा। और ये जो इमरान खान साहब ने बात कर दी है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमारी दुश्मन ममालिक हैं, उनकी जो दुश्मन कुव्वतें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात के साथ खेलने की मनसूबाबंदी कर रही हैं, तो इस हवाले से ये जो इमरान खान की आज की तकरीर है ये उनके लिए बड़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि ऐसे ममालिक जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में किसी भी किस्म का सियासी या माशी इस्तेहकाम आए, उनको ये सूट करता है कि ऐसा कोई ना कोई पाकिस्तान में ऐसा वाक़या रूनुमा हो जिसका बराह रास्त असर जो है पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर पड़े। नाज़रीन, ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है कि जो अगर इमरान खान इस वक्त कह रहे हैं कि अगर उनकी जान को इस हद तक ख़तरात लाहक है, अगर उनके पास इस हवाले से इदारों को रुजू करना चाहिए कि क्या उनके पास इस बात की कितनी वैलिडिटी है और उनको ये इतला कहाँ से मिली इस हवाले से, क्योंकि हमारे इस वक्त हमारी जो एजेंसी है मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब 100 दफ़ा भी तनकीद कर लें, लेकिन हमारे जो इदारे हैं इस वक्त पाकिस्तान में उनकी रैंकिंग जो है इंतहाई हाई है। उनको चाहिए कि इस हवाले से बाकायदा इन्वेस्टिगेट करें, बाकायदा इस चीज़ पर पहुँचें अगर उनकी बात में किसी भी हद तक सदाकत है। लेकिन इमरान खान साहब इस हद तक झूठ भी बोल चुके हैं, इस हद तक अपने यू टर्न दे चुके हैं कि उनकी किसी भी बात को जो उनके मुखालफिन है किसी भी तरह से सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अगर ये बात सही है तो इसको फौरी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस हैं फिर उन्हें कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जज्बात में लाने के लिए ऐसा बयान दिया है, तो ये भी कौम के सामने लाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इस हवाले से खुदा ना खास्ता इस देखें कि पूरी कैंपेन में अगर इमरान खान को कुछ, आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो को भी ऐसे ही उनका मर्डर किया गया और जो लियाकत अली खान से लेकर आज तक का जो सफ़र देख ले, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान जिस तरह अपनी प्राइवेट महफिलों में ये मुकम्मल तौर पर एक फ़ौज और हमारे इदारों के ख़िलाफ़ एक बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी इमरान खान को अपने आप को इस पे अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि वो किस हद तक आगे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में नाज़रीन, लुबे लुबाब इसका ये है कि अब जो एक जंग है इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की एक फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब देखते हैं कि इसका फ़ैसला क्या होता है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं अपने फॉलोअर्स के जज्बात के साथ मुकम्मल तौर पर खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो और ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत है ये ख़त्म हो। बहरहाल आने वाले दिन क्या होता है 31 मई तक, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी इवेंट जो है अगर होता है तो उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो माशी और जो सियासी हालात तो ख़राब होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।